सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं। आज के समय में इस तंत्र का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है, चाहे वह अपने शत्रु को रास्ते से हटाना हो या फिर किसी और वजह से, पर इस तंत्र का प्रयोग अधिक मात्रा में आज के समय में किया जा रहा है। आज के वीडियो में आप समझेंगे मारण तंत्र क्या है, और मारण तंत्र जब किसी भी परिवार पर होता है तो उसके निशानी क्या होती है, हम कैसे पहचाने कि हमारे परिवार पर मारण तंत्र हुआ है, और समय रहते अपने परिवारजनों की इस तंत्र से मुक्त कराया जा सकता है। आज के इस वीडियो को पूरा सुन लेने के बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा कि मारण तंत्र किस प्रकार कार्य करता है और यह कितना खतरनाक होता है और उसकी पहचान कैसे की जाती है। अपने आसपास में होने वाले मृत्यु को देखने से आपको अनुमानित हो जाएगा कि ये साधारण मृत्यु है या फिर मारण तंत्र से मृत्यु दी गई है। तो चलिए बात करते हैं मारण तंत्र के विषय में। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी को तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं और कुछ गुप्त जानकारी आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो फिर चलिए बात करते हैं मारण तंत्र के विषय में। आप सभी को तो पता ही है, ये जो तंत्र का क्षेत्र है ये बहुत ही बड़ा है। तंत्र विद्या के माध्यम से एक सफल तांत्रिक कुछ भी कर पाने में सक्षम होता है। आप सभी ने सुना होगा तंत्र में एक षटकर्म तंत्र भी होता है। ये 6 तंत्र विद्या जो होती वह तंत्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें वशीकरण, सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण और शांति कर्म, ये तंत्र में मुख्य तंत्र होते हैं। आज मैं जिस तंत्र के विषय में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं उसे मारण तंत्र कहते हैं। जो मारण तंत्र होता है वह कोई साधारण तंत्र नहीं होता है, और ना ही कोई भी साधारण तांत्रिक इस तंत्र का प्रयोग कर सकता है। मारण तंत्र बहुत प्रकार से होते हैं। जो तांत्रिक की विद्याओं पर आधारित होता है वह तांत्रिक किस विद्या से मारण तंत्र का प्रयोग करता है। तंत्र क्रिया में मारण तंत्र ऊर्जा का अत्यधिक महत्व है। ये केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें शक्तियों और ऊर्जा का विशाल प्रवाह होता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्म ऊर्जा की कमी है तो इस प्रकार के व्यक्ति मारण तंत्र क्रिया की ऊर्जा का सामना नहीं कर सकता है। ऐसे लोग तंत्र शक्तियों के प्रभाव में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को ऊर्जा बढ़ाने और स्थिर रखने के लिए विशेष पूजा पाठ और हवन किए जाते हैं। मारण तंत्र का उपयोग किसी व्यक्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने या उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ये क्रिया बहुत ही खतरनाक और कठिन होता है। तांत्रिक शक्तियां, प्रेत आत्माएं और शमशान की शक्तियों का उपयोग करके इस क्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर मारण तंत्र करता है तब वह मारण तंत्र में ऐसे शाक्यों का आवाहन किया जाता है जो अपने जीवन काल में बहुत ही कष्ट और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सताए हुए हो। तांत्रिक इन शक्तियों को बुलाकर किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए आदेश देता है, और वह शक्ति उस व्यक्ति को किसी न किसी बहाने से मार देता है। कुछ मारण तंत्र ऐसे होते हैं जो तांत्रिक अपनी इच्छा अनुसार सामने वाले को मार सकता है। सामने वाले व्यक्ति खून की उल्टी कराकर भी मार सकता है। सबसे पहले वह तांत्रिक एक ऐसी आत्मा या शक्ति की खोज करेगा जो शक्ति अपने जीवन काल में बीमारी और खून की उल्टी करके ही मृत्यु को प्राप्त किया होगा। इस प्रकार की शक्ति या आत्मा से वह तांत्रिक कार्य लेगा तो ये शक्ति या आत्मा उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के ऊपर इसे भेजा गया है, उसको खून की उल्टी कराकर ही मार डालेगा। तो इसी प्रकार से अनेक तरीकों से भी व्यक्ति के ऊपर मारण तंत्र किया जाता है। जैसे किसी एक्सीडेंट करवाकर मारना हो,
या फिर वह व्यक्ति स्वयं आत्महत्या करे, या फिर बीमारी से हो। अनेक प्रकार से मारण तंत्र किया जा सकते हैं, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। इसका चक्र बहुत ही खतरनाक तरीके से चलता है। अगर मान ले किसी के ऊपर मारण किया गया है तो मारण तंत्र का प्रभाव केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। ये तंत्र उसके परिवार और भी सदस्यों को भी प्रभावित कर सकता है। ये तंत्र कार्य कैसे करता है परिवार में यह समझे। मान लेते हैं किसी घर में 3 सदस्य रहते हैं। इन 3 सदस्यों में से अगर किसी एक पर भी मारण तंत्र किया गया है तो सबसे पहले वह व्यक्ति मर जाएगा। वह व्यक्ति के मरने के बाद उसी में बंध जाएगा, यानी उस शक्ति के साथ मिल जाएगा, और इस प्रकार वह मरण शक्ति जो है और काफी उग्र हो जाएगा। यह उग्र हो जाने के बाद ये परिवार में बचे 2 सदस्यों के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। यह मारण इसी तरह परिवार के सभी सदस्य को मारने के बाद उसको मारेगा जो मारण तंत्र करवाया होगा। यह मारण तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई तांत्रिक उस मारण तंत्र को रोक ना दे। अगर तांत्रिक कमजोर है तो मारण तंत्र को करने वाला तांत्रिक स्वयं भी इस क्रिया के माध्यम से खतरे में रहता है। यदि तांत्रिक क्रिया के दौरान गलती करता है तो वह स्वयं उसी तंत्र का शिकार हो जाता है, और वह भी उसी के मारण तंत्र के साथ बंध जाता है, जिससे यह मारण एक विकराल रूप ले लेता है। मरने के बाद तांत्रिक की आत्मा भी उसी प्रेत तंत्र का हिस्सा बन जाती है, जिसे उसने अपनी तंत्र शक्ति से आवाहन किया था। तंत्र का निवारण मारण तंत्र को नष्ट करने के लिए विशेष तांत्रिक प्रक्रिया और पूजा की आवश्यकता होती है। व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए नियमित हवन और पूजा का आयोजन किया जाता है। एक योग्य गुरु की देखरेख में इन क्रियाओं को करना चाहिए। इस तंत्र में सबसे बड़ा महत्व एक तांत्रिक होता है। साधारण तंत्र तो हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष तंत्र होते हैं जिसमें एक मारक तंत्र भी होता है। इस प्रकार के तंत्र को करने के लिए तांत्रिक उतना ही सक्षम होना चाहिए, वरना इस तंत्र को करते वक्त तांत्रिक की मौत भी हो सकती है। ये है मारण तंत्र की जानकारी। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे कि मारण तंत्र कितना खतरनाक होता है। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।